बस उसी की मत पर चल पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं क्या, एक सद्गुरु निराकार। कौन? एक सद्गुरु, सच्चा गुरु भी है और निराकार भी है। अरे गुरु दलाल होता है या नहीं? सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। दलाल साकार होता है या निराकार? साकार होता है। माने वो सद्गुरु भी है, साकार भी है और निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है। जो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है उसकी पूजा होती है मंदिरों में। सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ऊंची मान्यता शिव के पुराने मंदिरों में देखें, मुखिया शिवलिंग बीच में बैठा है और आसपास चारों तरफ देवताएं बैठे हैं, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर महादेव शंकर को बैठा दिखाया जाता है। ऐसे ही है ना? तो सब जो चारों ओर बैठे हैं उनकी नजर किसके ऊपर है? शिव बाबा के ऊपर, महादेव के ऊपर नजर है, बीच वाले के ऊपर नहीं। जो शिवलिंग बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर नजर नहीं है, है? हाँ, मुखिया के ऊपर सबकी नजर है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो बाबा इशारा दे रहे हैं कि वो कौन है। त्रिमूर्ति के चित्र में बल ब्रह्मा कुमारियां भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करती रही। जो बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो, लेकिन वो स्वयं बाप को जानती नहीं, तो क्या करती है? वो ही 32 किरणों वाला चित्र और वो ही निराकार ज्योति बिंदु। वो समझते ही नहीं कि गुण और अवगुणों का भंडार साकार होता है या निराकार होता है। वो अगुण है निराकार या सगुण है? वो तो अगुण है, निर्गुण है। उसमें ना अच्छा गुण है और ना बुरा गुण है। तो वो कौन है जिसके लिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो स्वर्ग की दुनिया का भी बाप है, रचयिता है, और नरक की दुनिया का भी रचयिता बाप है। दोनों प्रकार की दुनिया के ऊपर उसका आधिपत्य है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये टाइटल निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है? साकारी दुनिया का है। तो साकारी दुनिया में कोई साकार होना चाहिए जो शिव की तरह आत्मिक निराकारी स्टेज में टिक जाए। पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद की बात है, शंकर की बात नहीं है। दुनिया ने तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, वो तो अज्ञानी है। हम भी एक कर दें, हैं? शिव अलग है और शंकर अलग है। दोनों में कितना फर्क है, नाम के अर्थ में कितना फर्क है, रूप में कितना फर्क है, और गुण में कितना फर्क है। वो सारे संसार का कल्याण कर देता है। कौन? शिव। सभी मनुष्य आत्माओं को
सत्य का परिचय देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस संसार रूपी सृष्टि जो है उसमें कौन सर्वोपरि सत्य है उसका परिचय देता है। किसका? किसका परिचय है? इस समूची सृष्टि में, प्राणियों की जो सृष्टि है उसमें सर्वोपरि सत्य कौन है? जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां से होकर के सारी मनुष्य आत्माएं दिखाई गई हैं, वहां से होकर के निराकारी धाम में पहुंचती हैं। और बाप कहते हैं निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो। कहा या नहीं कहा? तो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें वो निराकारी आत्माओं की दुनिया उतर आती है, जिसके लिए गीता में बोला है मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारी दुनिया व्याप्त है। लेकिन अर्थ नहीं समझा। जैसे बीज सारे पत्तों में, सारी टहनियों में, सारे फलों में, सारे फूलों में बीज व्याप्त होता है या नहीं व्याप्त होता है? है? बीज व्याप्त होता है कि उसकी शक्ति व्याप्त होती है? शक्ति व्याप्त होती है। इसलिए गीता में कहा है ना हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो सब मेरे में, सब मेरे में। तो झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया गया है नंग धड़ंग, देह की स्मृति नहीं, ये दिखाने के लिए नंगा दिखाया है। देह की इंद्रियों की स्मृति नहीं। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव ज्योति बिंदु नहीं कहता है कि मेरे मन में समा जा। उसको मन है नहीं है? वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? वो तो अमन है, वो कभी विचार सोच विचार करता ही नहीं। वो सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है।